नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में बहुत अरसे के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? बहुत ही लंबा समय हो गया और मैं सोच रहा था कि कुछ सेशंस करूं, फिर कर ही नहीं पाया और आज थोड़ा मौका बना है तो मैंने सोचा चलिए आज एक सेशन करते हैं। बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं, मैंने मैसेजेस ऑफ करके रखे हुए हैं चैनल में, तो बहुत लिमिटेड मैसेजेस आप तक आते होंगे, वो भी कभी कभी मैं देख लेता हूँ। तब निफ्टी में मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैं निफ्टी की कोई भी प्रकार की वीडियोस नहीं बना रहा हूँ और लगभग 1 साल तो हो गया कि मैंने निफ्टी में काम करना बंद कर दिया था। अब मैं वापस निफ्टी को देखने लग गया हूँ, तो इसीलिए आज का ये सेशन मैंने किया है। ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हुए सीधे हम चार्ट्स की ओर चलेंगे और चार्ट्स में जाके हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। पहले मैं आपको जो इंटरफेस बताता था, जो स्क्रीन दिखाता था, वो थोड़ा सा अलग होता था। आजकल मैं ये रेड और ग्रीन के अलावा ये क्लाउड के कलर चेंज कर देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है कि इचिमुकु क्या है, उनके लिए ये नया सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इचिमुकु एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग या फिर चार्टिंग मेथड बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट चार्टिंग मेथड। और जिन लोगों को इसके बारे में सीखना है वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर हमारे कुछ सेशंस हमने पहले रिकॉर्ड किए थे, वो उसे देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द निफ्टी लुक्स करंटली। आज की तारीख में निफ्टी का क्या हाल है वो देख लेते हैं। पहले डेली चार्ट में चलते हैं। तो ये हमारे निफ्टी भाई साहब का डेली चार्ट। ये कुछ मैंने यहाँ पे आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं। फॉर नाउ प्लीज़ डू नॉट थिंक टू मच अबाउट देम। तो निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी आप देखिए लगातार यहाँ से ऊपर गया है। ये आप देख रहे हैं 45 डिग्रीज की लाइन। तो ये लगभग 17,000 से लेके 26,000 तक बिना रुके ऊपर गया। माइनर करेक्शंस थी, पुल बैक्स थी। करेक्शन तो खैर कोई भी नहीं था, बट पुल बैक्स थे या स्टेगनेंसी थी। तो आप देखिए यहाँ पर 10 मई से लेके 23 से लेके सितंबर 24 ऑलमोस्ट निफ्टी सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ा है। तो अब थकेगा भी ना। तो दिस इज़ व्हाट नाउ इज़ गेटिंग ऑब्जर्व्ड। इचिमुकु के रूल के हिसाब से क्लाउड का कलर जो है वो रेड नहीं था। प्राइस जो है वो ऊपर थी, उसके नीचे टेनकेन था, उसके नीचे कीजुन था और चिको भी काफ़ी दूर इन लोग से चल रहा था, तो प्राइस ऊपर बढ़ती रही। एक और चीज़, यहाँ पर कहीं पे भी प्राइस क्लाउड के नीचे लगातार क्लोज नहीं हुई। एक बार क्लोज हुई, फिर वापस ऊपर चली गई एंड देन इट केप्ट गोइंग अप। ये डेली चार्ट है, तो एक कैंडल का मतलब एक दिन का पूरा ट्रेडिंग का ड्यूरेशन होगा। अब आगे क्या दिख रहा है, तो फिलहाल एज पर इचिमुकु आगे का क्लाउड रेड, प्राइस नीचे, उसके ऊपर टेनकेन, उसके ऊपर कीजुन, उसके ऊपर पूरा का पूरा क्लाउड। यानी कि ये मामला गड़बड़ है, लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है। इमीडिएटली चलता हूँ 1 घंटे 4 घंटे चलते हैं पहले। 4 आवर्स में क्या दिख रहा है। 4 आवर्स में इसका थोड़ा सा अलग प्रकार का लेकिन सेम टाइप का वर्जन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर चॉपीनेस थी और एक ये चैनल में प्राइस ऊपर गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ चैनल कैसे है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा चैनल था यहाँ पर एक, ये देख रहे हो, प्राइस इंक्लाइंड पोजीशन में ऊपर गई एंड देन फाइनली इट वेंट डाउन। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस उड़वा दिए होंगे और फिर ऊपर चली गई। तो ये बहुत अक्सर ये देखा जाता है कि प्राइस इस तरह थोड़ा सा इरेटिक बिहेवियर दिखाती है, डिस्प्ले करती है। अब 4 आवर्स में क्या हुआ, तो यहाँ प्रॉपर एक बैरिश ट्रेंड सेट हो रहा है। प्राइस नीचे चली गई, प्राइस नीचे जाने के बाद टेनकेन जो है वहाँ पर और कीजुन का वापस एक बार मिलाप हुआ और प्राइस नीचे गई, दोनों फ्लैट है। ये फ्लैट इसलिए हुए हैं क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई थी 25 नवंबर और ये पूरा का पूरा 26, ये 4 घंटे की ना, तो 8 घंटे, मतलब ये दोनों दिन प्राइस ऊपर खुली ऊपर बंद हुई। इसकी की वजह से यहाँ पर आपको ये दिख रहा है फ्लैट दोनों आगे का। लेकिन अभी तक क्लाउड जो है रेड है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। एंड डू नॉट थिंक कि कल से ही पोजीशन लंबी बनेगी और भाई साहब 1 महीने के अंदर वापस हम लोग जो है वो 26,000 पहुँच जाएंगे। पहुँचने को तो कल भी पहुँच सकते हैं, बट एज पर टेक्निकल्स लुक्स डिफ़िकल्ट। अब मैं 15 मिनट्स की ओर चल रहा हूँ। 15 मिनट्स छोटी टाइम फ्रेम है, तो वहाँ पर जो कैंडल 2 ऊपर बंद हुई थी उसका यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंबॉलिक व्यू दिख रहा है।
यहाँ पे देखिए 22 तारीख को कैंडल जो है ऊपर क्लोज हुई क्लाउड के ऊपर। तो यहाँ पे व्यू क्या था, पहले क्लाउड प्राइस जो है वो क्लाउड के नीचे थी, मतलब टोटली बैरिश। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे और अब ऊपर की ओर। तो ये ना ये वेव मूवमेंट होती है। एलियट वेव जो जानते हैं उनको पता होगा कि ABC और 1 2 3 4 5 उस सीक्वेंस में जनरली मार्केट्स मूव होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक गेंद को फेंके स्टेयरकेस पे तो क्या होगा, भले स्टेयरकेस नीचे जा रहा है बट गेंद जब गिरेगी तो वापस ऊपर आएगी। तो पूरा का पूरा मार्केट उसी तरह से चलता है, इलास्टिसिटी के थंब रूल के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम में पिछले 2 दिनों में, मतलब कि फ्राइडे को ये मार्केट ऊपर गया और आज तो पूरा दिन 26 तारीख मंडे और ट्यूसडे पूरा कंसोलिडेशन में था। कंसोलिडेशन क्या है, तो ये है हमारा कंसोलिडेशन। क्लाउड आगे ग्रीन दिख रहा है 15 मिनट में, लेकिन क्लाउड जो है वो छोटा हो रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे की ओर। तो ये सैन भी ऊपर जा रहा है 10 और ये ऊपर से सैन ही नीचे आ रहा है, मतलब किसी भी क्षण यहाँ पर लाल कलर का क्लाउड बन सकता है। अब आप देखेंगे कि भाई ये क्या है, ये ग्रीन और रेड वगैरह वगैरह क्या है। तो लेट मी टेल यू, मैं जनरली फॉरेक्स और गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। तो मार्केट्स बहुत फास्ट होते हैं, वो जिन्होंने वहाँ पर कभी ट्रेडिंग नहीं की उनके लिए जानकारी है। एक्सट्रीमली फास्ट मार्केट्स और दुनिया भर के लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो इचिमुकू में इतने सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। सारी चीज़ें एक समान हो उसके बाद ट्रेड लेना है, और क्योंकि हम अलग अलग समय पे अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं हमारे, तो इसीलिए 100% एक्यूरेसी से काम करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसके चलते मैंने पिछले 1 डेढ़ साल में लगभग, जब से मैंने आप लोगों के समक्ष आना बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने काफ़ी AI जनरेटेड चीज़ों के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है और ख़ुद मैंने ये अल्गोज़ बनाए हैं। तो यहाँ पर ये मैंने जो अल्गो बनाए हैं वही अल्गो मैंने रखे हैं और ये अल्गो आपके सामने है। आई एम जस्ट शोइंग द वे द एंटायर मार्केट लुक्स। ये पूरा का पूरा मैंने ले किया हुआ है ऑन द चार्ट। ओके, ये अल्गो अभी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं किए गए हैं, तो यू विल नॉट फाइंड दिस अल्गोज एनीवेयर। रिप्ले मोड में आपको एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स गो समवेयर, चलो यहाँ पे ये हमारे पास एक रिप्ले मोड में है। कौन से दिन की कैंडल है, 11 नवंबर, और 15 मिनट की टाइम फ्रेम का मैं रिप्ले मोड चला देता हूँ। 5 and 10 की स्पीड से चलाते हैं, थोड़ा सा फास्ट होगा। तो नाउ द अल्गो इज़ मेड इन अ मैनर कि जहाँ पर, और हाउ इज़ द अल्गो मेड, तो प्राइमरली ये चैनल जो है वो इचिमुकू का है, तो अल्गो भी इचिमुकी की सारी कंडीशंस के ऊपर ही बना है। तो आप जो मैं जो बोलता हूँ ना कि प्राइस ऊपर गए, उसके नीचे 10 कैन, उसके नीचे केचुन क्लाउड कौन से कलर का है, आगे क्या दिख रहा है, पीछे चिकाओ कहाँ पर है, वही सारी कंडीशंस यहाँ डाली हुई है विद सम चेंजेस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, और उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा अल्गो बनाया हुआ है। सो नाउ आई विल प्रेस द बटन। ओके, सो ग्रीन के बाद रेड का मतलब होता है कि आपको ये ट्रेड में से एग्जिट कर जाना है। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू द लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स। जो मार्जिन लॉस का होगा और प्रॉफिट का होगा यहाँ पे देखना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये प्राइस ऊपर गई क्लाउड के ऊपर और हमारे रूल के हिसाब से यहाँ पर हमने बाय जनरेट किया। 24,334 पे हमने यहाँ पे बाय जनरेट किया और तुरंत इसने बोल दिया कि भाई निकल जाइए। तो आपको 150 पॉइंट का नुकसान हुआ, लेकिन आप निकल गए। और क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है तो इट में हैपन दैट ये पूरे दिन का भी हो सकता है किसी दिन ट्रेड। अब यहाँ पर हमने एक नया ट्रेड जनरेट किया 24,162 पे, जो सेल का ट्रेड है। ओके, अब जब ये सेल का, यहाँ पर प्राइमरली ये स्टॉप लॉस था और ये सेल का जो ट्रेड है उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सेल का मैंने ट्रेड जनरेट किया। तो यहाँ पहले मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, लगभग ये वाली जगह पे। इसमें स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होंगे हमारे, वो जो पहले 20-30 पॉइंट वाले थे वो नहीं होंगे। एंड लेट्स से 1:2 का हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द अल्गो विल फंक्शन है। ले हो गया। सो ये आप देखिए अल्गो ने सेल का ये दिया, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है वी विल नॉट कंसीडर स्टॉप लॉस। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर हम एंटर हुए, कहाँ पे एंटर हुए थे भाई, समवेयर हियर 172, और हमने 211 पॉइंट का प्रॉफिट किया, निकल गए।
मैं हमेशा आपको बोलता हूँ पहले दिन से कि 2 लॉट लेने चाहिए। फर्स्ट लॉट में हमने यहाँ पैसे निकाल दिए, पहले जो लॉस हुआ था उसके ऊपर प्रॉफिट में आ गए, और अलगों के हिसाब से अभी भी हम लोग नीचे ही जा रहे हैं, मतलब पैसा बना रहे हैं। लेट्स सी कहाँ पे जाके ये रुकता है। अब इचिमुकु का मैंने जो रूल सिखाया है सबको, वो क्या है कि जब टेनकेन और किजुन एक दूसरे से दूर हो जाए और फिर नज़दीक आए और एक दूसरे के साथ लिपटने लगे, वहाँ पर आपको पोजीशन निकालनी है। लेट्स सी कहाँ पे होता है वो। अभी भी नहीं हुआ है, अब लगभग हुआ है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर किजुन जो है उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गई है। सो नाउ लुक एट द प्रॉफिट्स। यहाँ पर हम निकलेंगे 565 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और ओवर अ पीरियड ये 18 तारीख को हुआ। हमने एंट्री ली थी ऑन 11th ऑफ नवंबर। इतने सारे ट्रेड लोग लेते हैं दिन भर बैठ के, प्लस माइनस, उसके सामने आप देखिए एक ट्रेड 565 पॉइंट्स का। पहले हमें 100-150 पॉइंट का लॉस हुआ, उसके बाद हमने 565 पॉइंट का प्रॉफिट किया। और मैक्स पोटेंशियल क्या था? मैक्स पोटेंशियल था 799 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के सामने आपके 100-150 पॉइंट गए। सचोट आपको ये एक अलगो ने आपको दिखाया डायरेक्शन। अभी 18th ऑफ नवंबर था। लेट्स गो अहेड। ओके, ग्रीन कलर का सिग्नल लाल के बाद, इसका मतलब वी आर आउट ऑफ ट्रेड। यहाँ पर तो निकल जाना है, बट हम यहीं पहले निकल गए थे, ऑलमोस्ट वही जगह पे इसने वापस दूसरों को निकाल दिया। नाउ देयर इज अ ग्रीन सिग्नल। तो देखिए ये मैंने इचिमुकु का चार्ट यहाँ लगाया हुआ है, इचिमुकु के अंदर ये सारी चीज़ें मैं रन कर रहा हूँ, बट दिस इज मेंट फॉर पीपल who believe in Ichimoku, however they don't want to see the chart and get into the complex study, कब बाय करना कब सेल करना। तो अब यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया है, तो एज पर द रूल यहाँ पे बाय। नियरेस्ट जो इसका ये होता है स्विंग लो, वो 100%, मतलब वो जनरली इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए 376 पॉइंट्स का तो कोई रखेगा नहीं। तो व्हाट शुड वी डू? हमें अपने अंदाजे से किजुन के नीचे जाके रख देना है, या आपको लगता है कि कोई कैंडल बहुत बड़ी थी और लाल कलर की कैंडल थी, जैसे यहाँ मेरे को दिख रहा है ये लाल कलर की कैंडल जिसने यहाँ पर बड़ी शेडो बनाई, तो मैं यहाँ जाके 137 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। डोंट बी वरीड, ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। आई जनरली ट्रेड इन 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। जब वो इसको मैं 3 मिनट्स और 5 मिनट्स में लेके चले जाऊँगा तो 30 से 35, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू बी वरीड। नाउ वहाँ पे हमने 1:2 का रखा था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेट्स पुट एट इट ओवर हियर अगेन 1:2, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2। अब देखते क्या हुआ। स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। वी विल नॉट गेट इनटू इट। अब यहाँ पर हमें और एक बारी मौका मिल रहा है अंदर एंटर होने का। हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। ये बड़ी कैंडल है, इसी के एग्जैक्ट ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 124 पॉइंट का। अब यहाँ पे 1:2, 1:2, चलिए 1:2.08। ओके, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टॉप लॉस हुए। 800 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे हमारे 125 पॉइंट गए, यहाँ पे दूसरे 125 के करीब चले गए, 250 पॉइंट गए। अब यहाँ पर हमें वापस इसने बाय का सिग्नल दिया है। आई विल गेट इनटू दिस ट्रेड। एंटर, किजुन के नीचे बड़ी कैंडल ये वाली थी, 140-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये ऑप्शंस वालों के लिए है प्राइमरी, डोंट फॉरगेट। और एन 1:2 का हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। 2 लॉट लेंगे, पहले वाले को 1:2 में निकालेंगे, दूसरे वाले को आराम से जब तक किजुन और टेनकेन लिपटने नहीं लग जाए तब तक नहीं निकलेंगे। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पर परफेक्ट। यहाँ पर हमने पैसे बना लिए। 300 पॉइंट का यहाँ मुनाफा हुआ, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो यहाँ कवर हो गया। यहाँ तो 800 पॉइंट बनाए थे, उसमें से यहाँ 150 पॉइंट निकाले थे, तो ये 550 या 650 पॉइंट का मुनाफा था। और यहाँ मैक्स पोटेंशियल क्या है भाई? 800 पॉइंट्स ऑलरेडी, देख लीजिए। तो दिस इज़ हाउ द अल्गो वर्क्स। नाउ अगर इसको मैं छोटी टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, लेट्स से आई एम पुटिंग इट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इट विल शो अ लॉट ऑफ सिग्नल्स
but as you get used to it, and since I have made the algo, I know where to enter, where to exit, which all signals I should avoid. जैसे मैं यहाँ पर ये जो सिग्नल बने उसको अवॉइड करूँगा. क्यों अवॉइड करूँगा? फॉर अ बेसिक रीज़न कि जब ये प्राइस नीचे जा रही है यूँ, तो ग्रीन सिग्नल का कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट में है. ठीक है, तो you can see how the algo works, and this video is not to promote my algo, but this is what people were asking me कि क्या चल रहा है, कुछ बताइए, how are things and all of it. तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने ये आपके सामने वीडियो बनाया है. इफ़ यू वांट आई कैन प्ले दिस अगैन. चलिए, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आई कैन स्टिल रिप्ले मोड में जाके 5 मिनट में कैसा दिख रहा है वो दिखा देता हूँ. रिप्ले व्हाट्स हैपनिंग. ओके, चलिए यहाँ पे आ गए. नो पॉइंट शोइंग ऑल द प्रॉफिट्स टू यू. कोई मतलब नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ द सिस्टम वर्क्स. ये तो हमने देखा था, चलिए इसको हटा दिया. ये 5 मिनट वाला है, वही 15 मिनट वाली चीज़ 5 मिनट में दिखा रहा हूँ. ओके, सो ये है लाल कलर का यहाँ पर हमारा एक सिग्नल बनते ही एंट्री, और एंट्री होने के बाद लुक एट द प्राइस, इट इज़ जस्ट मूविंग एंड इट इज़ गोइंग इन वन डायरेक्शन. देख रहे हो आप? तो यहाँ पर 5 मिनट का ये, ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पर हम एंटर हुए, और जैसे मैंने कहा, या स्विंग हाई नज़दीक में कोई मिले तो वहाँ पे ये मेरा स्विंग हाई जैसा मुझे कुछ दिख रहा है. आप ये कीजून के ऊपर भी रख सकते हो. एक्चुअली मेरी फेवरेट स्पॉट कीजून होता है. 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस. ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए 50 पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं होता है. जस्ट लुक एट द पोटेंशियल ऑफ विनिंग द ट्रेड्स. 450 पॉइंट्स, 450 पॉइंट एंड स्टिल गोइंग. ठीक है ना, अभी तक इसने क्लोज नहीं किया है ट्रेड को, और नीचे चली गई प्राइस. तो इट इज़ फर्दर गोइंग डाउन. 522 पॉइंट. चलिए और देखते क्या हुआ. इट केप्ट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. अब यहाँ पर क्या है, 645 पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन. और कितने दिन में हुआ? ये था 12 नवंबर को. 12 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक. अभी भी हम ट्रेड में ही है. द लार्जर पॉइंट इज़, देखिए मैं ना फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ और गोल्ड में, तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. मतलब इट्स नॉट एन ईजी थिंग. बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी होती है. यहाँ पर अल्गो ने हमें निकाल दिया है बाहर. ठीक है, ये वाली जगह पे उसने स्टॉप लॉस मतलब स्क्वायर ऑफ कराया, तो इसके ऊपर एक आध कैंडल होगी. 660-70 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ सिंगल साइडेड. एंड नाउ एक छोटी सी लाल कलर की कैंडल बनी, और यहाँ पे अगर इसका स्टॉप लॉस देखा जाए तो नॉट मोर देन 20-25 पॉइंट्स. ये जो ग्रीन है वहीं पे उसका स्टॉप लॉस था, और तुरंत ग्रीन आ गया. तो अब अगर मैं ग्रीन के अंदर एंटर हो जाऊँगा यहाँ पर, तो लेट्स सी क्या होता है. नाउ दिस इज़ अ ह्यूज स्टॉप लॉस, तो मैं कैंडल के एग्जैक्ट नीचे ही रखूँगा इसका स्टॉप लॉस. इफ़ द कैंडल इज स्ट्रॉन्ग इनफ इट विल गो अप, इफ़ इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ इट विल गो डाउन. देखिए, वी डोंट नो विच ट्रेड्स विल वर्क और नॉट. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू टेक अ चांस इन दिस. आइडियली एज पर इचिमोकू सिस्टम ये बनाया गया है, बट एलियट के हिसाब से ABCD 1 2 3 4 5 होता है. तो यू कैन नॉट मेक आउट इन रियल टाइम मार्केट कि कौन सी वे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. लेट्स सी क्या हुआ. देखिए यहाँ पर इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप. रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही है प्राइस. तो हमारा स्टॉप लॉस क्या था देख लीजिए. हाउ मच वाज द स्टॉप लॉस? 41 पॉइंट्स. और पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है 193 पॉइंट्स. और अब प्राइस नीचे गिर गई. अब मज़े की बात देखिए, द मोमेंट द प्राइस फेल क्लाउड के नीचे, इमीडिएटली यहाँ पर सेल का सिग्नल आ गया. अब मैं ये सेल के सिग्नल में जाऊँगा, यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये कितने पॉइंट्स का 103 है, तो मैं एग्जैक्टली कीजून के ऊपर रखूँगा 50 से 60 पॉइंट. एंड दिस इज़ हाउ आई विल नाउ ट्रेड. इसको मैं हटा देता हूँ. सो आई हैव गॉट इनटू द ट्रेड. 1:2 हम करते हैं, तो ये 1:2 के करीब हो गया. चलिए, आई एम नॉट जस्ट स्ट्रेचिंग इट टू मच. 128 पॉइंट का मुनाफा वैसे ही हो गया. और अब मैक्स पोटेंशियल क्या है देख लेते हैं. कीजून के ऊपर प्राइस यहाँ क्लोज हो गई.
तो दिस इज़ अ प्लेस वेर इट हैज़ क्लोज्ड 239 पॉइंट्स. आई एम नॉट गोइंग अहेड, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आजकल मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ. तो ऑब्वियसली इचिमोकू की कंडीशंस तो मैं ध्यान में रखता ही हूँ. और ये अल्गो मैंने बनाया हुआ है, तो ये अल्गो के हिसाब से मेरे लिए आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारी फॉरेक्स की ट्रेड्स, फॉरेक्स की पेयर्स होती हैं. उसमें अगर जाना है तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चार्ट में जाते हैं जब, तो पूरे दिन स्टडी करना इजी नहीं होता है विद सेम कंसंट्रेशन. तो ये अल्गो लगा देने से, क्योंकि इसमें सारी कंडीशंस डली हुई हैं और कुछ और कंडीशंस भी डली हुई हैं, तो काम बड़ा आसान हो जाता है. तो एनालिसिस करके बताऊंगा आपको ऑन एनी ऑफ द स्पेसिफिक स्टॉक्स एक्सेट्रा. अगर चाहिए तो आप कमेंट भेज दीजिएगा. आई कैन फॉर श्योर डू सम एनालिसिस एंड लेट यू नो माय व्यूज़ ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स एक्सेट्रा. ट्राई करूँगा कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आपको मिलने आऊँ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ. चलिए, अपना ख्याल रखिए. तब तक जब तक नहीं मिलते हैं तब तक थैंक यू वेरी मच अगेन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. बाय.